बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हमने अपना एथनोबॉटनी का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो करना है। हम जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने सीरियल्स का टॉपिक शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने मेजर सीरियल्स जो हैं वो कर लिए थे। अब माइनर सीरियल्स जो हैं आज हम उन्हें शुरू करेंगे। माइनर सीरियल्स में से आज जो हैं हम दो सीरियल्स को जो है इस आज के लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। एक ली मेल्स को और दूसरा एविना सैटिवा को। तो सीरियल जैसा कि आप लोगों को पहले भी मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में बताया है कि पोएसी फैमिलीज़ की तमाम वो वैराइटीज़, तमाम वो मेंबर्स जिनको ग्रेन हासिल करने के लिए कल्टीवेट करवाया जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, सीरियल्स कहा जाता है। तो आज के जो टॉपिक हैं हमारे सीरियल्स में, हम माइनर सीरियल्स में ली मेल्स और एविना सैटिवा ये दो टॉपिक करेंगे। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ली मेल्स या इसे जो है मेज़ भी कहा जाता है या इसको कॉर्न भी कहा जाता है। जो नॉर्मल आपने मकाई देखी हुई है, ये ली मेल्स जो है ये मकाई से, ये मकाई ही है। नॉर्मल से कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, मकाई कहते हैं। ली जो है ये क्या है, ये एक जीनस है, ठीक है, जो कि किसका जो है पोएसी फैमिली में एक डोमिनेंट जीनस है, जिसके अंदर क्या है कि इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशी है जो बहुत ज़्यादा कल्टीवेट करवाई जाती है वो मेज़ है। इसीलिए हम इसे जो है मेज़ को इसी को आज डिस्कस करेंगे। मेज़ क्या है, मेज़ इज़ अ वेरी फेमस क्रॉप थ्रू आउट द वर्ल्ड। इज़ एक्चुअली मेज़ द नेटिव ऑफ द अमेरिका। ये पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड ही ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादातर ये पाई जाती है इसे क्या है, ये नेटिव कहाँ से है, अमेरिका से है। दिस स्पीशी प्रोबेबली ओरिजिनेटेड इन वाइल्ड स्टेट इन द ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका। जो इसकी जो वाइल्ड स्टेट थी वो कहाँ पर पाई गई थी, कहाँ पर ओरिजिनेट हुई थी, अमेरिका में। कल्टीवेशन पीरियड जो है वो ली मेल्स का क्या है, द क्रॉप है स्पेशल इम्पोर्टेंस इन द हिली सब माउंटेनियस रीजन वेयर इट इज़ यूज्ड एज स्टेपल फूड। के माउंटेनियस जो रीजन्स हैं वहाँ पर ये क्या है, एज अ स्टेपल फूड जो है ये इस्तेमाल होती है। इसकी हार्वेस्टिंग जो है ये कब होती है, इन साउथ ईस्ट एशिया द क्रॉप इज़ जनरली सोन ड्यूरिंग द जून, ठीक है। इसे जून में जो है उगा दिया जाता है एंड जुलाई में एंड हार्वेस्टेड होती है। ये कब पक के फसल तैयार हो जाती है, सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक जो है ये क्या है, पक कर तैयार हो जाती है। तो इसकी सोइंग जो वो है टाइम पीरियड होता है वो जून और जुलाई के मंथ में होता है, और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो सितंबर से अक्टूबर तक। तकरीबन ये भी 4 से 5 या 3 से 4 महीनों में इसकी जो ये मैचुरेशन टाइम पीरियड होता है, इसकी फसल तैयार हो जाती है। ये देखिए, ये जो है ये एक कॉमन फील्ड क्रॉप है किस चीज़ की, मेज़ की, ठीक है, मेज़ की फसल है ये। इसमें आप लोग देखें ये बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि मेज़ का जो प्लांट होता है वो किस तरह से, और इसकी फसल हमें किस तरह से, मकई की जो फसल है वो किस तरह से नज़र आती है। ये देखें, ये मकई बड़ा फेमिलियर होगा आप लोगों से, हम लोग यूजुअली जो है इसे खाते भी हैं और इसका जो है पॉपकॉर्न भी इससे बनाए जाते हैं, और वो भी हम लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये मकई या मेज़ या जी मेज़ है, ये इसका ये जो ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, जो हम मकई का खाते हैं वो ये क्या है, ये एयर जो है ये इसकी फ़ीमेल, इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके ऊपर ये सीड्स हैं, ग्रेन्स हैं, और इसके अंदर जो है ये इसकी फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होती है, ये जो एयर हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके जो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया है कि ये प्लांट इस तरह से होता है। इसका अगर एक प्लांट को हम देख लें कि ये प्लांट किस तरह होता है, तो इसका स्ट्रक्चर में 3 जो है मेन जो चीज़ है, सबसे नीचे ज़मीन के नीचे क्या होती है, रूट्स होती हैं, और ज़मीन से ऊपर भी इसकी थोड़ी सी टॉप रूट जो है वो नज़र आ रही होती है। उसके बाद जो है इसकी स्टॉक या स्टेम है, ठीक है, ये जो स्टॉक स्टेम सिलेंड्रिकल होती है, इलोंगेटेड होती है। जितने भी पोएसी फैमिली के मेंबर्स हैं उनकी तमाम जो हैं उन फसलों में से ये फसल है मकई की, ये पौधा है मकई का, इसकी हाइट जो होती है, इसकी स्टेम की या इसकी स्टॉक की हाइट जो होती है ये बाकियों से ज़्यादा होती है, लंबी होती है। और ये इसकी जो स्टेम होती है वो बाकी जो जितने भी पोएसी फैमिली के मेंबर हैं उनकी स्टेम हालो होती है और बड़ी थिन सी होती है, लेकिन इसकी क्या होती है, थिक होती है स्टेम।
उसके बाद ये देखें ये रूट है, उसके ऊपर देखें प्रॉप फ्रूट्स हैं, फिर स्टॉक है। उसके बाद आपको ब्लेड लाइक जो है ये क्या नज़र आ रहे हैं, लीव्स नज़र आ रहे हैं, ये इसके लीफ हैं, ब्लेड लाइक लीफ है। अब जो ये इसका पौधा होता है, मकई का पौधा होता है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो अलग होते हैं। जो ये है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जो कि स्टॉक और लीफ के बिल्कुल क्या है, देखें आप मार्जिन में पैदा प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं और इसकी टॉप पर, इस पौधे के बिल्कुल टॉप पर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जो मेल इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, यहाँ पर स्टेमल्स मौजूद होते हैं। तो इसको हम अलग अलग फिर अगली इसमें देख लेते हैं कि इसके जो पौधा है जिसमें मेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है या मेल इन्फ्लोरेसेंस है, इसको टेसल कहा जाता है। ठीक है, और जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको एयर कहा जाता है। टेसल और एयर इसे कहा जाता है। अब हम पहले जो है ये इसको देख लेते हैं, एयर को या टेसल को देख लेते हैं। तो जो मकई का ये सिट्टा होता है इसमें क्या है, ये ऊपर ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, ये सीड्स हैं और इसके अंदर इन्हें कर्नल भी कहा जाता है। और ये क्या है, इनक्लोज्ड होता है प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, जिनको क्या कहा जाता है, हस्क कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो इसके अंदर ये सेंटर में, सीड्स के सेंटर में जो सॉफ्ट सा मटेरियल होते हैं, जो सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर होता है, इसको इस स्ट्रक्चर को कॉप कहा जाता है, एयर का कॉप कहा जाता है। और ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होता है कमर्शियली। उसके बाद ये जो है ये इसका फ़ीमेल इन्फ्लोरेसेंस थी, और ये जो है ये क्या है, मेल इन्फ्लोरेसेंस। फीमेल इन्फ्लोरेसेंस में ये क्या, ओवरी है। ठीक है, ओवरी, और इसके अंदर जो है स्टाइलोस्टिग्मा एक ही होता है, ये बहुत इलोंगेटेड होता है और सिल्क टाइप होता है, इसलिए इसको सिल्क भी कहते हैं। ये इलोंगेटेड इसलिए होता है ताकि ये ऊंचा जो है ऊंचा हो जाए, और ये इससे ये क्या करे, आगे जाके पोलन्स रिसीव करे, जो पोलन्स जाके क्या करेंगे, ओवरी को फर्टिलाइज़ करेंगे। क्योंकि मैंने आप लोगों को पीछे भी प्लांट में ये देखें दिखाया है कि इसका जो मेल इन्फ्लोरेसेंस है एट द टिप ऑफ द प्लांट होती है, इसीलिए, और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस थोड़ी नीचे होती है, इसीलिए जो इनके फीमेल इन्फ्लोरेसेंस में जो स्टॉक होती है वो लंबी होती है, ताकि वो क्या कर सके, यहाँ से पोलन्स को रिसीव कर सके। तो जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस में स्टाइल होती है ऊपर, जो मैंने आप लोगों को बताया, ये सिल्क लाइक जो ये होते हैं, इनको स्टॉक या सिल्क कहा जाता है। प्लांट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट इसका होता क्या है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले पीछे बताया कि क्या है, इसमें रूट होती है, स्टेम होती है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को टेसल कहा जाता है, जिसमें क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर क्या होती है, ओवरी होती है, और सिर्फ स्टाइल होती है जो सिल्क लाइक होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं, और क्या करता है, पोलन्स को रिसीव करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। Maize is the tallest annual grass among the cereals, attaining height of 3 to 15 feet. स्टेम इज सॉलिड, स्टेम यहाँ पर सॉलिड है, पीछे हमने पढ़ी थी हॉलो होती है, लेकिन यहाँ क्या है, मेज की सॉलिड होती है। एंड एरियल रूट आर यूजुअली फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम हैव अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब स्टेम जो है ये थोड़ी चौड़ी भी होती है, जबकि पोएसी फैमिलीज में स्टेम जो है वो थिन सी होती है। चौड़ी क्यों होती है, विच नॉट ओनली सर्व एज स्टोरेज प्लेस फॉर कॉर्पोरस फोटोसिंथेट। ये क्या, कॉर्पोरस का क्या मतलब होता है कि जो भी जितनी भी एक्स्ट्रा होती हैं, ठीक है, फोटोसिंथेट किसे कहा जाता है, वो तमाम प्रोडक्ट्स जो फोटोसिंथेसिस से बनते हैं उन्हें फोटोसिंथेट कहा जाता है। तो कार्पोलस क्या कि जितना प्लांट ने खुद इस्तेमाल कर लिए हैं, अब उससे जो जितने इजाफी हैं उन्हें कार्पोलस कहा जाता है। तो ये स्टेम ना सिर्फ उन्हें स्टोर करती है बल्कि रेजिस्ट लॉगिंग एसोसिएटेड विद द विंड एंड रेन, क्योंकि ये थोड़ी चौड़ी होती है तो हाइट इसकी ज़्यादा होती है। अगर ये थिन होती तो ये क्या है, हवा से जो है ये फ़ौरन टूट जाती है। तो थोड़ी थिक होने की वजह से इनकी हाइट भी अगर ज़्यादा है तो ये रेजिस्ट करती हैं किसको, रेन को और विंड को। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि मेज़ में या मकाई में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अराइज फ्रॉम द सेपरेट एरियाज फ्रॉम द प्लांट। मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं। द पोलन प्रोड्यूसिंग, इसके स्पेलिंग करेक्शन कर लीजिए, टेसल है, TASSEL, पोलन प्रोड्यूसिंग टेसल। स्टेमिनेट फ्लावर भी कहा जाता है, टेसल भी कहा जाता है, किसे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को या मेल इन्फ्लोरेसेंस को। These are located at the top of the plant which facilitate cross pollination by wind. The air किसे कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को या फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को। Arises between the leaf sheet and the stalk
ईच ओवरी हैज़ लॉन्ग सिल्की स्टाइल। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि लॉन्ग सिल्की स्टाइल होता है ताकि क्या करे, पोलन्स को रिसीव कर सके। विच इज़ आल्सो नोन एज कॉर्न सिल्क। आप लोगों ने अक्सर मकाई के अगर सिल्के को देखे, वो थोड़ा यंग हो, इमेच्योर हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर ना हो, पका हुआ ना हो, तो उसमें आप देखेंगे जैसे आप उसके ऊपर से अभी जो हस्क उतारते हो, उसके ऊपर से ग्रीन कलर के छिलका उतारते हो, तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट सिल्क के बिल्कुल नरम नरम से आप लोगों को हेयर लाइक लंबे लंबे स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। तो वो ये क्या है, वो इसकी स्टॉक होते हैं फीमेल इन्फ्लोरेसेंस के। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी कॉन्सिक्वेंटली टर्न इनटू द मेच्योर ग्रेन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ओवरी क्या है, ग्रेन बन जाती है, विच आर प्रोड्यूस्ड इन स्टोरस इन द कॉब। कॉब मैंने आप लोगों को बताया है कि जो मकाई का सिट्टा होता है उसके ऊपर भी जो जितने भी ग्रेन्स बन जाते हैं, सीड्स बन जाते हैं, तो अंदर सॉफ्ट सिल्क जो है वो मटेरियल होता है, वुड लाइक जो सॉफ्ट सा होता है, उसे कॉब कहा जाता है, जिसके ऊपर वो सीड लगे हुए होते हैं। तो कॉब इज सराउंडेड बाय हस्क कंपोज ऑफ लीफ और ब्रैकेट्स। तो जिस में मकाई जो है वो क्या होता है, मकाई के जो ग्रेन या एयर जो होता है वो कवर होता है, उन्हें हस्क या ब्रैकेट्स कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, पोलन इसके अंदर जो कॉर्न है, इसमें दो तरह की पोलिनेशन होती है। क्रॉस पोलिनेशन भी होती है इसमें, और सेल्फ पोलिनेशन भी होती है। पोलन कहाँ बनती हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड इन द मेल फ्लावर एट द टॉप ऑफ द प्लांट। दिस मे बी डिस्पर्स्ड ओवर अ फ्यू डेज, few minutes डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस इंक्लूडिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये पोलन किस तरह डिस्पर्स होते हैं कि ये फ्यू मिनट से लेकर फ्यू डेज भी इसमें लग सकते हैं। ये किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन पे, कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की ह्यूमिडिटी कैसी है। पोलन इन द एयर रिमेन्स अवेलेबल ओनली फॉर अ फ्यू मिनट बिकॉज ऑफ द रैपिड डेसिकेशन। ये जो पोलन है ये बहुत जल्दी क्या होते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये कुछ देर के लिए ये एक्टिव रहते हैं, कुछ देर के लिए, और उसके बाद ये क्या होता है, इनकी डेसिकेशन हो जाती है, ये ड्राई हो जाते हैं। इन द फीमेल ऑर्गन 6 to 7 नोट स्टिग्मा एंड स्टाइल नोन एज सिल्क अटैच टू एट ovary on the cob. The silk must be emerges from the tip of the husk to receive the pollen. There is one silk for each potential kernel, and first silk to emerge are from the basal part of the cob. When all the silk are pollinated, ovaries become fertilized, we get mature air. जब तमाम जितने भी सिल्क होते हैं एक ओवरी से, वो क्या हो जाते हैं, जब वो तमाम पोलिनेट हो जाते हैं, पोलन ग्रेन रिसीव कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है वो ओवरी क्या हो जाती है, फर्टिलाइज हो जाती है। वो ओवरी जो है वो फर्टिलाइज्ड हो जाती है। यूजेस क्या है कि कहाँ कहाँ पर जो ये मेज़ है, मकाई है, इस्तेमाल होते हैं। मेज़ इज़ हाईली कॉर्ड स्टाइल कॉम एंड कैन बी यूज इन डिफरेंट वेज। जो मेज़ के तो ग्रेन्स हैं वो तो भी मतलब इस्तेमाल होते हैं खाने के, लेकिन उसके अंदर जो कॉब होता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ईयर्स ऑफ द स्वीट कॉर्न कैन बी ईटन व्हेन दे आर फुली ग्रेन। जब बन जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ईयर्स को, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो इन्फ्लोरेसेंस है एयर, इसको हम क्या करते हैं, खाते हैं। टाइनी इमेच्योर एयर कैन बी एदर पिकल्ड और बॉइल्ड और ईटन एज अ टेंडर वेजिटेबल। ठीक है, जो इमेच्योर एयर्स होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें बॉयल किया जा सकता है, तो वो जो है एज अ वेजिटेबल भी इस्तेमाल होते हैं। मेज़ ऑयल, मेज़ से जो है ऑयल निकलता है, वो क्या है, बहुत कीमती ऑयल होता है। ये कैन आल्सो बी यूज्ड एज एडिबल। ये खाया जाता है, इस्तेमाल होता है हमारे घरों में। ऑयल, इस ऑयल की बहुत खसूसियात है। क्या खसूसियात है इसकी, कि ये ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, रिड्यूसिंग बॉडी फैट्स, और जो है बॉडी फैट को, बॉडी कोलेस्ट्रोल को भी रिड्यूस करता है। मेज ऑयल कैन आल्सो बी यूज इन द सोप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसे सोप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। मेज ग्रेन्स आर आल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेकफास्ट फूड। मुख्तलिफ सीरियल्स में जो है ब्रेकफास्ट फूड जो बनाए जाते हैं, उस उन सीरियल्स के साथ इसको भी क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। फाइबर्स इन द स्टॉक हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर। जो स्टॉक, जो फसल की रह जाती है, उसके जो फाइबर्स हैं वो पेपर बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। द होल प्लांट इज़ यूज्ड एज अ फॉडर क्रॉप। ये पूरे पौधे को क्या है, एज अ फॉडर जो है वो एनिमल्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद जो दूसरा है वो अवीना सेटिवा ओट, जो जिसे हम नॉर्मल अपनी ज़बान में कहते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सीरियल कल्टिवेटेड बाय मैन। ये बहुत पुरानी है जिसे कल्टिवेट किया जाता है। इसका ओरिजिन क्या है, इट इज़ ओरिजिनेटेड इन यूरोप एंड देन केम अक्रॉस ऑफ द एशिया एंड द वाइल्ड वीट। नो, इट इज़ बिलीव टू बी नेटिव ऑफ एशिया। अब जो है ये इतनी ज़्यादा मतलब एशिया में पाई जाती है कि इसे एशिया का नेटिव कहा जाता है।
इसका प्लांट स्ट्रक्चर क्या है, इट इज़ एन एनुअल ग्रास वेयरिंग हाइट ऑफ, तकरीबन इसकी जो हाइट है 2 से 5 फीट होती है। लीव्स आर अबंडेंट एंड ब्लश ग्रीन, लीव्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। द इन्फ्लोरेसेंस इज़ वन साइडेड पेनिकल्स, जिसके में हमने पढ़ा था कि जिसके अंदर सोलेटरी स्पाइक होती है उसे पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। द पेनिकल्स कंटेन अबाउट इसमें 75 स्पिकलेट विच आर 2 to many flowers एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉन्ग आउटर स्केल। ये अमीना सैटिवा की जो है ये फसल है, ठीक है, जौ की फसल इस तरह से होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, ये थोड़ा क्लियर है, इसकी वन साइडेड, एक तरफ से इसकी जो है इन्फ्लोरेसेंस, पौधे की एक तरफ इसकी क्या होती है, इन्फ्लोरेसेंस होती है। उसके बाद ये देखिए ये इसकी ग्रेन्स हैं, जौ के जो है अमीना सैटिवा या ग्रो, उसके जौ के ग्रेन्स इस तरह के होते हैं। ग्रेन स्ट्रक्चर कैसे होता है, ग्रेन इज सराउंडेड बाय इनर स्केल एक्सेप्ट इज कॉल्ड नेकेड वैराइटीज, मोस्ट ऑफ द ग्रेन इज फिल्ड विद एलोरीन। एलोरीन मैंने आप लोगों को पहले कल भी बताया था कि ये एक लेयर होती है ग्रेन की, जिसके अंदर प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। एंड स्टार्ची एंडोस्पर्म, और अंदर जो है इसका स्टार्च से भरा हुआ है एंडोस्पर्म होता है। इकोलॉजी क्या है, द कॉमन वुड ग्रो बेस्ट इन द कूल मॉइस्ट क्लाइमेट, ये क्या है, ठंडी जगहों पर अच्छी तरह से उगता है। कूल वेदर इज़ पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट फॉर हाई यील्ड एंड गुड क्वांटिटी। द रेड ओट इज़ बेस्ट अडॉप्टेड, इसकी जो एक वैरायटी है रेड ओट, वो क्या है, वार्म क्लाइमेट में पाई जाती है, लेकिन ये बेस्ट जो है इसकी ज़्यादातर वैरायटीज़ कहाँ पर पाई जाती हैं, कि ठंडे इलाकों में इसकी ज़्यादातर वैरायटीज़ पाई जाती है। कल्टीवेशन पीरियड इसका क्या है, द सीड आर ग्रोन इन अक्टूबर, अक्टूबर में से ग्रो कराया जाता है, क्योंकि इसे क्या है, ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है, कम टेम्परेचर चाहिए होता है, टू नवंबर, एंड क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड फ्रॉम अप्रैल, फिर इसे अप्रैल में रहते आर ऑफन प्लांटेड विद अदर क्रॉप्स, दे आर हार्वेस्टेड व्हेन लीव्स आर स्टिल ग्रीन एंड ग्रे एंड नॉट फुली मेच्योर। इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है कि अभी ग्रेन भी मेच्योर नहीं होते और इसकी जो वो लीव्स हैं वो भी अभी ग्रीन होते हैं, तो ये उस वक्त यील्ड जो है ये जौ का प्लांट ज़्यादा देता है, इसे ज़्यादा मेच्योर नहीं कराया जाता। यूजेस क्या है इसके, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होता है। ओट इज़ द मोस्ट न्यूट्रिशियस ऑफ ऑल द सीरियल्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन एज दे हैव हाई फैट, प्रोटीन एंड मिनरल कंटेंट। जितने भी सीरियल्स हैं उसमें ओट के पास क्या है, न्यूट्रिशनल कंपोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है, इसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, हाई मिनरल कंटेंट होता है और इसके अंदर हाई फैट एंड ऑयल्स होते हैं। ओट मील इज़ गुड फूड फॉर द मसल बाइंडिंग बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी कंटेंट, मसल बिल्डिंग, ठीक है। मसल्स का जब मसल्स काम कर रहे थे तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है जब किसी भी, तो ओट जो है वो उससे ये एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। द प्रोटीन मटीरियल डज नॉट अकर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटेन, सो ओट मील इज़ नॉट गुड फॉर ब्रेड मेकिंग। जो ओट का सीरियल है, जैसे आप लोगों ने इसमें देखा है गंदम में कि हम गंदम से रोटी बना लेते हैं, क्यों, किसकी वजह से, ग्लूटेन एक केमिकल है जो कि गंदम में मौजूद है, जो कि उसे क्या करता है, आटे में फ़्लो पैदा करता है। तो और जो ओट है इसके अंदर ये ग्लूटेन नहीं होता, जिसकी वजह से इसे ब्रेड मेकिंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे केक्स बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है बेकरीज में, इसे बिस्किट इससे बनते हैं, इसे ब्रेकफास्ट फूड जो है जो सीरियल्स बनते हैं उसमें इसको ऐड किया जाता है। ओट आल्सो कंस्टिट्यूट द चीफ ग्रेन्स फूड फॉर हॉर्सेस, इसे एज हॉर्सेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसको फूड के लिए, एंड आर एक्सीलेंट फॉर ब्रीडिंग एनिमल्स एंड यंग स्टॉक, ठीक है। जो ब्रीडिंग एनिमल्स होते हैं जिन्हें अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है, या यंग स्टॉक जो होते हैं उन्हें जो है क्या होते हैं, अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है, तो उनको भी ये इस्तेमाल करवाया जा सकता है। यूजेस ऑफ ओट हस्क, जो ओट के ऊपर छिलका होता है उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, दे आर यूज्ड एज अ लो मटेरियल फॉर नायलॉन मैन्युफैक्चर एज अ सिलेक्टिव सॉल्वेंट इन प्योरीफिकेशन ऑफ ब्यूटाडाइन। इसे क्या है, ब्यूटाडाइन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे ब्यूटाडाइन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्यूटाडाइन क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है सिंथेटिक रबर को जब बनाया जाता है तो उसके तो सबसे पहले जो केमिकल कंपाउंड बनता है उसको ब्यूटाडाइन कहा जाता है, और इस ओट का जो हस्क है उस ब्यूटाडाइन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल, प्योरीफिकेशन के लिए एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है। इन रिफाइनिंग, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड राइसिन इन मैन्युफैक्चर ऑफ फंजीसाइड एंड प्रिजर्वेटिव। इसे जो है ओट का जो हस्क है इसको कहाँ का इस्तेमाल किया जाता है, लुब्रिकेशन ऑयल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ राइसन्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, या फंजीसाइड बनाने के लिए, या मुख्तलिफ जो प्रिजर्वेटिव बनाए जाते हैं उसके में भी इसे ओट के हस्क को इस्तेमाल किया जाता है।
It is also used as a source of fiber and for proper and broad as a source of hemicellulose. पेपर बनाने के लिए या हेमिसेलुलोज बनाने के लिए भी क्या है, ओट के हस्क को इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के जो लेक्चर है इसमें हमने 2 माइनर सीरियल्स को कवर किया है। एक क्या है ज़ीमील्स और दूसरा जो है अवीना सैटिवा। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।